नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी राजस्थान की, उसका इम्पोर्टेंट भाग बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपके सामने लेके आए हैं। तो अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें। तो चलिए हम बात करते हैं। एकीकरण अपना पूरा हो चुका था, उसके बाद में अब प्रजामंडल की बात करते हैं। प्रजामंडल की शुरुआत करने से पहले आपको जो ट्रिक है वो बताते हैं कि जो अपनी ट्रिक है उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो आप लिखोगे शहर बीकानेर में, शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर मामे के साथ मिलकर बोडू 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 के बाबू को मार दिया। कौन जब कब बुक में फिर कोमा, उसके बाद में सीसी गोज सीसी गोज में बरगो कतरी, सीसी गोज में बरगो कतरी, उसके बाद में परचुन्नी धोले कृष्ण, नहीं तो जामागी मार जाएगो इन्वर्टेड कॉमा में ए है री। रिपीट करते हैं। शहर बीकानेर में जैस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर बोडू के बाबू को मार दिया। कौन जब कब बुक में सीसी गोज में बरगो कतरी, परचुन्नी धोले कृष्ण, नहीं तो जामागी मार जाएगो इन्वर्टेड कोमा में ए है री। इसके बाद में दूसरी ट्रिक बताते हैं आपको। दूसरी ट्रिक बताते हैं अब आपको। दूसरी ट्रिक है, दो भाई थे, कौन कौन?
कौशिक व अबरमेसा। कौशिक व अबरमेसा दो भाई थे। इन्होंने दोनों ने मिलकर जो है धोबी को जो है मार दिया। कौशिक व अबरमेसा दो भाई थे दोनों ने मिलकर धोबी को मार दिया। कहाँ मारा था ये भी आपको बताते हैं। धोबी को मार दिया जैसलमेर के टिब्बे पर। जैसलमेर के टिब्बे पर, और इसके आगे ब्रैकेट में कर लेना प्रतापगढ़। फिर आपको बताते हैं, इस चीज़ को रिपीट करते हैं। जैसलमेर के टिब्बे पर, जैसलमेर के टिब्बे पर ब्रैकेट में प्रतापगढ़। तब देखिए, जैसलमेर की जो प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 1945, और प्रतापगढ़ की भी 1945। ठीक है, तो अब पहले एक इसमें से घटाएंगे। किस में से? जैसलमेर वाले में से। तो जैसलमेर वाले में से एक घटा दिया तो ये आ गया 1944। 1944 में जो स्थापना हुई थी वो ये डूंगरपुर प्रजामंडल की। किसकी हुई है? डूंगरपुर प्रजामंडल की। अब अपने प्रतापगढ़ में से एक घटाते हैं, तो इसमें से एक घटाया तो 1944। अब प्रतापगढ़ वाले में से इसमें से घटाना है एक, तो एक घटाएंगे तो आ गया 1943। 1943 में जो स्थापना हुई है वो बांसवाड़ा की हुई है। कौन सी प्रजामंडल की हुई है? बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो है स्थापना हुई है। फिर अब आपको बताते हैं कि इसके अंदर एक जोड़ना है। किस में जोड़ना है? जैसलमेर वाला जो है 1945, इसमें एक जोड़ना है। एक जोड़ दिया, क्या बना? 1946। 1946 में कौन सी प्रजामंडल की स्थापना हुई है? तो झालावाड़। और आपको बता दें कि जो झालावाड़ है वो सबसे नवीन जो है वो प्रजामंडल है। और इसके बाद में अपने जो पहले लिखा है उसकी बात करते हैं, उसमें कौन कौन सी की कब हुई है। तो सबसे पहले अपने लिखा था कौशिक है। तो इसमें जो है कौशिक की जो हुई है वो हुई है 1939 में। उसके बाद में अपने लिखा था वह अबरमेसा। अबरमेसा की जो हुई है प्रजामंडल की स्थापना वो हुई है 1938 में। किसको मारा था? धोबी को। तो ये लो धोबी कब मरा था? 1936 में। 1936 में धोबी को मार दिया था। कब मारा? तो 1934। कौशिक की कब हुई? कौशिक की बात करें तो कौशिक का था 1939। अबरमेसा का था 1938, और उसके बाद में धोबी का था 1936, और उसके बाद में मार दिया का क्या था? 1934। और जैसलमेर का क्या था? टिब्बे का 1945। उसके बाद में प्रतापगढ़ का क्या था? 1945। फिर अपने बात करते हैं जैसलमेर में से एक घटाया था तो 1944 में किसका हुआ था? डूंगरपुर का। फिर इसमें से प्रतापगढ़ का एक घटाया था तो किसका हुआ था? 1943 का। 1943 में कौन सी की हुई थी? बांसवाड़ा की। और उसके बाद में इसमें एक जोड़ा था, तो एक जोड़ने पर किसकी हुई थी? झालावाड़ की। अब बात करते हैं अपने
सन वाइज इनको सारणी के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं, उसकी अपने चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका आएगा 1938 में शाहपुरा। ये जो शाहपुरा लिया गया है ये जो अब्रमेशा का शाह था उससे लिया गया है, 1938 में हुई है। और इसके संस्थापक कौन थे? रमेश चंद्र ओझा थे। संस्थापक कौन थे? रमेश चंद्र ओझा। उसके बाद में 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई, मेघाराम वैद्य इसके संस्थापक थे। फिर आप लिखोगे 1945 के अंदर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई जिसके संस्थापक थे मीठालाल व्यास। फिर आप लिखोगे 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई जिसके संस्थापक थे कांतिचंद चेखानी। उसके बाद में आप लिखोगे 1938 में हुई है मेवाड़ की जिसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। फिर 1944 के अंदर हुई है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जिसके संस्थापक थे भोगीलाल पांडे या भोगीलाल पांड्या। उसके बाद में 1943 के अंदर जो स्थापना हुई है बांसवाड़ा की हुई है जिसके संस्थापक थे भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। फिर आप लिखोगे 1939 में हुई है कोटा की जिसके संस्थापक थे नैनूराम शर्मा। फिर 1931 में जो स्थापना हुई है वो हुई है जयपुर की कपूरचंद पाटनी के द्वारा। आपको बता दें कि जयपुर की जो है वो 2 बार हुई है, 2 बार स्थापना हुई है जयपुर प्रजामंडल की। और इसमें जो है 1936 में जो स्थापना हुई है वह बजाज साहब के द्वारा हुई है, अर्थात कौन से बजाज थे बताइए? कौन से बजाज थे? तो जमनालाल बजाज। उसके बाद में 1931 में जो है 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1931 में जयपुर की हुई है, उसके बाद में जो है बूंदी की हुई है। बूंदी के जो संस्थापक थे वो थे कांतिलाल चौधरी। उसके बाद में 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई है जिसके संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। उसके बाद में भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है वह हुई है 1938 में और इसके जो संस्थापक थे भरतपुर के वो गोपीलाल यादव और किशनलाल 2 व्यक्ति थे। उसके बाद में बात करते हैं अपने 1939 की। 1939 में जो है करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई है, त्रिलोकचंद माथुर इसके संस्थापक थे। फिर बात करते हैं अपने 1945 की। तो इसमें प्रतापगढ़ की आपको बताया था कि स्थापना हुई थी और इसकी जो स्थापना के संस्थापक थे चुन्नीलाल और अमृतलाल जी इसके संस्थापक थे। उसके बाद में बात करते हैं 1936 की। 1936 में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो ये धौलपुर प्रजामंडल की और इसके जो संस्थापक थे वह कृष्ण दत्त थे। फिर अपने बात करते हैं 1946 की। जैसा कि आपको पीछे बता के आया हूँ कि 1946 के अंदर झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, मांगीलाल भव्य इसके संस्थापक थे। और सबसे जो है नवीन प्रजामंडल किसकी बात करें, नवीन प्रजामंडल का अगर प्रश्न आए कि सबसे नवीन प्रजामंडल कौन सी है तो सबसे नवीन प्रजामंडल जो है वो झालावाड़ है। अगर स्थापना पूछे तो 1946 में हुई है और संस्थापक पूछे तो मांगीलाल भव्य। तो इसके बाद में अपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और है प्रजामंडल के बारे में, उस पर अपने चर्चा करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि इस जो PDF है इसके अंदर 2 जो है आपकी प्रजामंडल रियासतें थी उनका नहीं दिया गया, तो उनका मैं आपको बता देता हूँ। 1944 में जो हुई है मारवाड़ की हुई है। मारवाड़ का जो संस्थापक था जय नारायण व्यास। कौन था? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद में बात करते हैं 1938 की। 1938 में जो है अलवर प्रजामंडल की हुई है। अलवर प्रजामंडल का जो संस्थापक है वो है हरि नारायण बिहारी जी। हरि नारायण बिहारी जी जो है कौन सी प्रजामंडल के संस्थापक है? तो अलवर प्रजामंडल के। उसके बाद में अपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, नोट लगा के लिखोगे
कि जो है जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं अपने। जो जयपुर प्रजामंडल है राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्रथम प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 1931 में हुई और इसके बाद में 1931 में जो है बूंदी की स्थापना हुई। तो आपको आसान सी ट्रिक बताते हैं कि बूंदी कब बांटी जाती है, जब किसी चीज़ की स्थापना होती है। स्थापना किसकी हुई? जयपुर की। कब हुई? 1931 में। स्थापना होने के बाद में क्या बांटी? बूंदी। बूंदी बांटी कब? 1931 में। किसकी स्थापना के बाद? जयपुर की स्थापना के बाद। फिर अपने बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर जो राजस्थान की एकमात्र ऐसी प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर कहाँ हुई है? कलकत्ता में हुई थी। इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल की। मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो माणिक्य लाल ने अपनी पत्नी नारायण देवी की सहायता से की। किसने की? मेवाड़ की बात कर रहे हैं। मेवाड़ की किसने की? माणिक्य लाल ने। सहायता ली किसकी? खुद की पत्नी की। नाम क्या था? नारायण देवी की सहायता से की। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता को। बलवंत सिंह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में बात करते हैं अपने सिरोही प्रजामंडल की। सिरोही की बात करते हैं तो सिरोही की स्थापना जो है मुंबई में हुई, जो पहले सिरोही प्रांत में आता था। सिरोही की बात करते हैं। सिरोही की कहाँ हुई? मुंबई में। मुंबई पहले कहाँ आता था? सिरोही प्रांत में। उसके बाद में बात करते हैं अपने जैसलमेर प्रजामंडल की। किसकी बात करते हैं? जैसलमेर प्रजामंडल की। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? जोधपुर में। फिर अपने बात करते हैं झालावाड़ की। जैसा कि आपको पीछे बता के आया था वो लाइन लिखनी है। राजस्थान की सबसे नवीन प्रजामंडल राजपुताने के राजघराने में संरक्षण दिया गया। कहाँ पे दिया गया था? झालावाड़। झालावाड़ प्रजामंडल की अपने बात कर रहे हैं। तो पहली सबसे नवीन प्रजामंडल, उसके बाद में राजपुताने के राजघराने, राजपुताने के राजघराने में क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया। उसके बाद में अपने बात करते हैं प्रजामंडलों का। जो प्रजामंडल थी उनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष था। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष।